So good morning everyone, welcome back to our channel. So in today's video we are going to discuss the concepts of utility. So in today's video we are going to understand the concepts of utility. Before with this, कल हमने जो किया था in yesterday's class we had done the meaning of utility. We had done the meaning of utility. हमने meaning पढ़ लिया. Yes, yes. हमने इसके features भी किए थे कि what are the features of utility. There are 4 features of utility, that it is a subjective term, it is a relative term, it depends upon the intensity of want and it can be harmful also. ये हमने कुछ इसके features किए थे. उसके बाद एक important मैंने आपको बताया था कि when we measure utility, है ना, जिससे हम measure करते हैं utility को, वो unit क्या है, util. और ये मैंने आपको कहा था कि that it is important for 1 mark also. And चौथी बात मैंने आपको ये बताई थी कि that जो utility है it is of 2 types, cardinal utility and ordinal utility. कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी पर एक बार हम दोबारा से आ जाते हैं, उसके बाद ही हम कंसेप्ट्स करेंगे यूटिलिटी के. नाउ देयर इज अ स्टोरी, है ना, जो हमारे पास यूटिलिटी है इट इज ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1 इज कार्डिनल एंड नंबर 2 इज ऑर्डिनल. जो कार्डिनल यूटिलिटी है, दिस यूटिलिटी इज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल. ये किसने दी है? प्रोफेसर मार्शल ने. प्रोफेसर मार्शल का कहना था कि जो यूटिलिटी है इट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स. यूटिलिटी जो है वो कैसे मेजर की जाती है? नंबर्स के ऊपर मेजर की जाती है, जैसे 1, 2, 3 एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कैसा पढ़ाया, यू हैव टू गिव मी रैंकिंग. तो आप डेफिनेटली मुझे रैंक दे सकते हैं. कोई 1 देगा, कोई 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10 देयर आर नंबर्स एंड आप उसमें से मुझे कोई भी रैंकिंग जो है वो दे सकते हैं. एंड ऑल्सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कोई 5 देगा, कोई 6 देगा, कोई 3 देगा, कोई 2 देगा, कोई 0 भी दे सकता है, कोई 10 भी दे सकता है, डजंट मैटर. तो जो प्रोफेसर मार्शल थे उन्होंने बोला कि अगर आपको अपनी सेटिस्फेक्शन, अगर आपको अपनी वांट को सेटिस्फाई देखना है कि कब हुई, तो आपको उसको मेजर करना पड़ेगा. किसमें? नंबर्स में करना पड़ेगा. एंड ये नंबर्स जो है वो कौन सी यूनिट्स में डिफाइन होंगे? डेफिनेटली यूटिल्स में डिफाइन होंगे, है ना. लेकिन क्या मैंने जब आपको 1 कप चाय का दिया कि आप 1 कप चाय लीजिए और पीजिए और बताइए ये कैसा है, तो आपको मैंने बोला कि आपको मुझे रैंक करना है इन नंबर्स. इज इट पॉसिबल टू गिव रैंकिंग एवरी टाइम इन नंबर्स? आप क्या बोलोगे? 6. ओके, 6 इज नॉट दैट मच गुड फॉर मी. हो सकता है वो 6 नंबर आपके लिए गुड हो. आपने मुझे दिया 2, मेरे को तो लगा 2 भी अच्छा है, बट आपके लिए वो बहुत बेकार था, है ना. तो आप जब किसी पर्सन को कोई रैंकिंग देते हो इन नंबर्स, तो हो सकता है उसके लिए वो रैंकिंग बहुत अच्छा हो सकता है उसके लिए वो रैंकिंग बहुत गंदा हो सकता है कि जो आपने उसको रैंकिंग दिया आपके लिए बहुत अच्छा था बट उसके लिए अच्छा नहीं था. हो सकता है जो आपने उसको रैंकिंग दिया वो आपके लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए अच्छा है ना. तो नंबर्स में आपकी वांट सेटिस्फाई होगी. आपने कितनी चॉकलेट खाई, आपको कितनी सेटिस्फेक्शन हुई? 70. वट इज दिस 70, है ना. तो ये प्रोसेस गलत नहीं है. प्रोफेसर मार्शल ने जो किया वो गलत नहीं है, लेकिन इस चीज को क्रिटिसाइज किसने कर दिया? इस चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए प्रोफेसर हिग्स आ गए. इस चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए प्रोफेसर हिग्स आ गए और उन्होंने बोला कि यूटिलिटी जो है वो नंबर्स में नहीं, रैंक्स में मेजर की जाती है. यूटिलिटी को हम रैंक्स में मेजर करते हैं और उसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं. एंड रैंक कैन बी हाई एंड रैंक कैन बी लो. या तो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है. आपने चाय पी, मैंने पूछा कैसी, आपने बोली अच्छी, ठीक है. आपने बोली बुरी, ठीक है. तो यहाँ पे जो प्रोफेसर हिग्स थे उन्होंने बोला कि यूटिलिटी को भैया हम नंबर्स में नहीं डिफाइन कर सकते. इट्स नॉट एप्रोप्रिएट. यूटिलिटी को हम किस में डिफाइन करेंगे? रैंक्स में डिफाइन करेंगे. रैंक कैन बी हाई एंड रैंक कैन बी लो. अब इसके ऊपर जो है कंफ्लिक्ट रहा, क्रिटिसाइज हुआ. कुछ कहते हैं कि नहीं प्रोफेसर मार्शल जो है वो ठीक है, कुछ कहते हैं नहीं प्रोफेसर हिग्स जो है वो ठीक है. तो आपके लिए गुड न्यूज़ होगी. आपके लिए क्या गुड न्यूज़ होगी? जो चैप्टर हमारे पास यूटिलिटी का है फर्स्ट गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी एनालिसिस. उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी एनालिसिस.
एंड जो चैप्टर गिवन बाय प्रोफेसर हिग्स है बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व। तो सब कहते हैं कि अगर इतना ही है कि हाँ दोनों ही ठीक है, तो क्यों ना दोनों का एक एक चैप्टर क्लास में डाल दिया जाए, बच्चे पढ़ते रहेंगे, है ना। तो आपके लिए थोड़ी सी गुड न्यूज़ हो गई है कि ये वाला चैप्टर जो है ये हम अभी करेंगे। इस चैप्टर को नाम दिया गया है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस खत्म होने के बाद हम ये भी पढ़ेंगे जो कि चैप्टर दिया प्रोफेसर हिग्स ने। हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास दो चैप्टर्स हो गए, वन इज यूटिलिटी एनालिसिस एंड सेकंड वन इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। नाउ इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द concepts of utility from the chapter utility analysis. My hand is so running that sometimes I used to write anything. Okay, now first one is total utility and second concept is marginal utility. Total utility in short is known as TU and marginal utility in short is known as MU. So before I explain you, let's go with one story. एक बार एक जंगल में एक साधु थे। साधु जंगल में जा रहे थे एंड देन ही डिसाइडेड कि चलो जंगल में चलते हैं। जंगल में जाते जाते रास्ते में उनको बहुत भूख लगी, वो सन्यास वगैरह लेके जा रहे थे कहीं। तो जब उन्हें भूख लगी तो उनका मन किया जलेबी खाने का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी जलेबी जो है वो अपने आगे रख ली और उन्होंने सोचा कि आज तो अपने मन से मुझे जलेबी जो है वो देखनी है कि मेरा मन कितनी जलेबी खाता है। तो उन्होंने फर्स्ट जलेबी का उनको बड़ा मजा आया, सेकंड का उनको बहुत अच्छा लगा, थर्ड का उनको बहुत अच्छा लगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ खाते खाते उनका गला भर गया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे अब नहीं खानी, पर क्योंकि वो सन्यास पे जा रहे थे, कहीं सन्यास के टाइम पे उनको वहां पे दिल कर गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने अपने जोर से एक चांटा लगाया और उन्होंने बोला कि खाओ और जलेबी खाओ। जब उन्होंने जलेबी खाई मिट कर दी सारी, तो फिर उनको समझ में आया कि आज के बाद मैंने जलेबी जो है वो नहीं खानी। कुछ ऐसा सही कंसेप्ट जो है वो हमारा यूटिलिटी का है। यूटिलिटी का मीनिंग क्या था? यूटिलिटी का मीनिंग था वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी ना, हम एक कमोडिटी में कितनी पावर है कि वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते, दैट इज नोन एज यूटिलिटी। एंड इसको हम यहाँ पे मेजर करने लगे विद द हेल्प ऑफ टू कंसेप्ट्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ मैंने क्या बोला कि जैसे वो साधु जी ने जलेबी खानी शुरू करी, खाई, एक पीस खाया, दो खाई, तीन खाई, चार खाई, 5 6 ना, तो उनकी सेटिस्फेक्शन पहले में बढ़ती गई, बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। दीज आर द रैंडम नंबर्स आई एम राइटिंग, अभी आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। तो उनकी जो सेटिस्फेक्शन है बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। एक टाइम आ गया कि उनकी सेटिस्फेक्शन इक्वल होगी, हाई होगी, देन वन मोर इनटेक ऑफ दैट उनकी सेटिस्फेक्शन जो है वो फॉल कर गई। तो यूटिलिटी जो है वो भी ऐसी है। आपके साथ भी घर में ऐसा होता है कि संडे को परांठे वगैरह बनते होंगे तो मम्मी जब एक परांठी लेके आती है, कैसी लगी, बहुत अच्छी लगी, और खाऊंगा और खाऊंगा और खाऊंगा और खाऊंगा और खाऊंगा, खाते खाते फिर आप क्या कहते हो, बस अब नहीं खाऊंगा। लेकिन जब वो बस के बाद भी अगर आपको एक और परांठी दे दी जाए, देन यू विल डू व्हाट, वॉमिटिंग आ रही है ना, तो हम क्या कर देते हैं, वॉमिट कर देते हैं। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी कि यूटिलिटी आपको ये बता रही है कि आप कितनी कमोडिटी को इनटेक करते हो कि आपका जो मैक्सिमम पॉइंट जो है वो गेन हो जाए। एंड जो आपकी टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है दैट टेल्स यू अबाउट द सम ऑफ ऑल यूटिलिटी, sum of all commodities consumed, whereas marginal utility is utility derived from the consumption of an additional unit, है ना। सो टोटल यूटिलिटी क्या है कि सम ऑफ ऑल यूनिट्स, जीरो, जब आपने कुछ भी नहीं खाया, जब खाली थी प्लेट यहाँ पे, तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी है, 0।
जैसे जैसे आप खाते जा रहे हो आपकी यूटिलिटी आती जा रही है। एक पॉइंट आया जब आपकी यूटिलिटी जो है वो इक्वल होगी कि अब मुझे और नहीं खाना, लेकिन उसके बाद भी इफ यू ट्राई टू इट आपकी यूटिलिटी जो है वो फॉल कर जाएगी। दिस इज द सम ऑफ ऑल कॉमोडिटीज, है ना। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, आपको क्या मिला एडिशनल खाने पे। जब आपने एक खाई तो आपको 10 की सेटिस्फेक्शन मिली, 2 खाई तो आपको 20 की मिली, तो एडिशनल कितनी मिली, 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10 की सेटिस्फेक्शन। देन एडिशनल कितनी मिली, 10। देन एडिशनल कितनी मिली, 10। देन एडिशनल कितनी मिली, 10। ये हम प्रॉपर शेड्यूल के साथ आई विल एक्सप्लेन यू। हमेशा 10 नहीं आती, हमेशा यूटिलिटी जो है कॉन्स्टेंट नहीं हो सकती, यूटिलिटी जो है वो हमेशा फॉल होती है। ये नंबर कैसे आएगा आपका, दिस नंबर विल कम लाइक दिस 10 8 6 4 2 0 -2, इस तरह से ये नंबर आएगा। दिस वी विल फोकस ऑन द शेड्यूल लेटर ऑन, लेकिन अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द कंसेप्ट, कि हमारा कंसेप्ट क्या चल रहा है। वंस यू अंडरस्टैंड विद द कंसेप्ट देन आपको इजी हो जाएगा कि लिखना कैसे, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो अगेन टोटल यूटिलिटी क्या है कि सम ऑफ ऑल द यूनिट्स कंज्यूम्ड, जो भी आपकी यूटिलिटी है, जो भी आपने कंज्यूम किया है, उससे जितनी भी यूटिलिटी डिराइव होती है उसका जो सम होता है दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, कि जो आपने एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया उससे जो यूटिलिटी डिराइव हुई है दैट इज नोन एज योर मार्जिनल यूटिलिटी। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी। इसका शेड्यूल, इसकी एक्सप्लेनेशन विद शेड्यूल एंड इसका कर्व जो है डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टू ऑल्सो। लेकिन रफली मैं आपको इसका एक बार कर्व जरूर बता देती हूँ, लेकिन आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स विद दैट नोट्स यू कैन चेक आउट द शेड्यूल ऑल्सो। अगर हम इसका कर्व देखते हैं तो इसका कर्व कैसे जाएगा, टोटल यूटिलिटी का कर्व विल गो लाइक दिस, कि जैसे जैसे मैंने यूनिट्स को कंज्यूम किया, यहाँ पे आपका आता है यूनिट्स, यहाँ पे आएगा आपका टोटल यूटिलिटी, दिस इज ऑल्सो टोटल यूटिलिटी। जैसे जैसे मैं कॉमोडिटी को कंज्यूम करती जाती हूँ मेरी यूटिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है। एक पॉइंट आएगा जब आपकी यूटिलिटी जो है वो बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगी एंड देन इट विल फॉल अगेन। वेयर इज कंपैरेटिवली जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है इट विल गो लाइक दिस, यहाँ पे अगेन आपका आ जाएगा यूनिट्स एंड यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आ जाती है एंड यूटिलिटी जो है वो आपकी पहले फॉल करती है बट दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट एंड देन इट विल बिकम 0 एंड देन इट विल बिकम नेगेटिव, है ना। अगर हम इसको कंबाइन करते हैं, जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है वो इसके 0 के साथ टच करेगा, जो इसका राइजिंग पॉइंट है वो इसका पॉजिटिव पॉइंट रहेगा एंड जो इसका फॉलिंग पॉइंट है वो इसका नेगेटिव पॉइंट रहेगा। बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, एक वीडियो में आपको इतना कुछ समझाना एंड इतना कुछ समझना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज यू आर न्यू टू इकोनॉमिक्स। सो पहले जो फोकस रहेगा हमारा यही रहेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी, सम ऑफ ऑल द यूनिट्स कंज्यूम्ड इज नोन एज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूनिट्स, एडिशनल यूनिट्स जो हम कंज्यूम करते हैं, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट्स इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। कर्व like this, marginal utility downward and total utility inverse U shape. Next video में we are going to explain this concept with the help of schedule and curve. मिलते हैं next video में and please channel को like, subscribe and comment करना ना भूलें। आपकी comments, videos को like करना and उसको subscribe करना हमें motivate करता है to provide you more videos। मिलते हैं next video में जल्दी ही। Thank you so much for watching. Take care. Bye.